मुखर्जी नगर की एक कोचिंग में आग लगने के बाद काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। छात्रों को बाहर निकाला जाता है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। उसके बाद अभी फिलहाल हम बत्रा चौक पर मौजूद है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहें किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग के समेत कई सारी तमाम जो अन्य मांगे हैं उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र हैं वो मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर दूसरे तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहें तो अगर दूसरे तरफ जो सामने आपको गली नजर आएगी, उस गली के अंदर ही जो कोचिंग थी उसमें आग लग जाती है। उसके बाद काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल मचता है। रस्सियों के सहारे जो है छात्र वो कूद कूद कर अपनी जान बचाते हैं और कई सारे छात्रों को हॉस्पिटल भी ले जाया पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो पुलिस वालों की जो तैनाती है वो भी दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई। लेकिन छात्र जो है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना है, किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंशुमान मिश्रा है। इसलिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? मैं यहाँ इकट्ठा हुआ हूँ जो अव्यवस्था चल रही है, कोचिंग के नाम पे लूट चल रही है। बच्चों के सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। बच्चों को सिर्फ पैसे की मशीन समझा जा रहा है। आप जब क्लास में घुसेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, एक एंट्री गेट है और वही सारी इलेक्ट्रिसिटी का सारा सिस्टम वही लगा हुआ है। अगर कहीं कभी आगे चल के तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है तो वो पूरी तरीके से सीढ़ी ब्लॉक हो जाती है। और जब सीढ़ी ब्लॉक हो जाती है तो कोई बच्चा नीचे नहीं उतर सकता, भाग नहीं सकता, वो फंस जाता है। और तो ऐसी अव्यवस्था के खिलाफ मेरा है कि सारे बच्चे हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारी मांग है कि छात्रों के सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरीके से बच्चों को लूट की मशीन समझे हैं ये कोचिंग वाले, ये मकान मालिक, ये पीजी वाले, इन सबको सुधारना है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वर्णजीत सिंह है और मैं इस है कि जैसे छात्रों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सही से नहीं चल रही है, कई सारी की अव्यवस्थाएं चल रही है, तो क्या कहना है? चूंकि हमारे देश में ऐसी घटना एक बार हो चुकी है सूरत में, जहां पे 40 लड़कों की काफी दुखद मृत्यु हुई है। उसके बाद सरकार ने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और सारे स्कूल वालों को ये सर्कुलर जारी करके बोला था कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल्स में सेफ्टी का, आग से लेके हर चीज की सेफ्टी का पूरी तरह से जाँच होगा, उसके बाद अब अपनी कोचिंग को फिर शुरू कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुश्किल से 2-3 दिन कोचिंगें बंद रही। उसके बाद कोचिंग वालों ने पैसे खिला के सरकार को फिर से उसी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी क्लास में फिर वैसे ही 500-500 लड़कों को बिठा के क्लासेस चलाना शुरू कर दिया। फिर सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेदार है, उसने ठीक से जांच नहीं कराई कि सरकार की ओर से जांच नहीं कराई। लेकिन मेरा एक सवाल और है, जहां पे आज आग लगी, हमने उनके जो वहां पे फैकल्टी है उनसे बात की। उनका कहना है कि डीडीए की बिल्डिंग है, कई सारी कोचिंगें चलती हैं और ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, उसके बाद बढ़ते हुए वहां पर पहुंची, 3rd फ्लोर पर आग पहुंची। ये पूरा मुखर्जी नगर इस तरह से व्यवस्थित हो रखा है इस समय की, एक तो सबसे ज्यादा भीड़ के नाम से जितना यहाँ कोचिंग का माहौल बना रखा है उसकी वजह से यहाँ पैसा बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, वो चाहे रूम वाले हो या चाहे कोचिंग वाले हो, क्योंकि डिमांड है बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से पीजी के हाल भी यही है। मैं जब खुद भी यहाँ सबसे शुरू में दिल्ली में आया था, मेरी पीजी में भी यही हाल हुआ था, पीजी में भी आग लगी थी। आज का प्रदर्शन किस लिए है? हाँ। आज का प्रदर्शन किस लिए? आज का प्रदर्शन भी इसलिए है जो जिस तरह से ये अनुभवस्था बना रखी है, ये रूम वालों ने भी, पीजी वालों ने और ये कोचिंगों वालों ने, इसको सही व्यवस्थित किया जाए। कोचिंगों में भीड़ नहीं इकट्ठी करी जाए, कोचिंगों में ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं बुलाए जाए और उनके रास्ते जो है ना 1 नहीं 2-3 होने चाहिए। कई मल्टीपल जो एग्जिट एंट्री पॉइंट है वो भी होना चाहिए। कुछ और भी लोग छात्र हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए, उनसे सबसे भी बात करेंगे क्या कुछ इनका कहना है, क्या इनका। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम है जी, शुभम भाटी। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? देखिए हमारी देख रहे हो आज जो ये हादसा हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इसमें प्रशासन क्या कर रहा है। अगर आज प्रशासन ये 1 मिनट भैया, अगर प्रशासन आज बैरिकेडिंग ना करे और हमें बिल्डिंग में अंदर जाके देखने का मौका मिले तो हमारे सामने आए कि अंदर क्या है। क्यों प्रशासन इन कोचिंग वालों का साथ दे रहा है? क्यों प्रशासन इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? देश क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? क्योंकि पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस, आज 2 आईएएस आईपीएस अधिकारी खड़े होकर के छात्रों का कॉलर पकड़ के साइड में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देश में पर्दा डालना है, इसीलिए आईएएस आईपीएस बने हैं क्या? ये क्यों छात्रों को दबाया जा रहा? आज हम चाहते हैं अंदर जाके देखा जाना चाहिए। तो क्या कोचिंग के अंदर जाना चाहते हैं क्या? अनुमानित है कि अंदर 1000 बच्चे हैं, अनुमानित है कि अंदर 1000 बच्चे हैं। हमें देखना है कि अभी हम अरे जिस हमारे जी 1 मिनट
एक मिनट, लेकिन आप लोग के इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करने से रास्ता भी तो बंद हो रहा है। जिस टाइम, एक मिनट भैया, एक मिनट, जिसका बच्चा चला गया आप वापस कर दोगे? कौन वापस कर देगा? कि उसका दुख कुछ नहीं है, रोड बंद हो रहा है तो दुख है, रोड बंद हो रहा है तो सब कुछ है। अरे इकोनॉमी किससे चलेगी? किसी ने पेट काट के बच्चों को भेजा था IAS IPS बनने के लिए। ये बताइए यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी भी तैनाती कर दी गई है। आप लोग इधर जाने और आने वाले रास्ते को बंद कर दिया है, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इससे जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इससे तो लोगों को भी तो ज्यादा परेशानी हो रही है? देखिए, परेशानी से ज्यादा है हमारी जान सुरक्षित ही नहीं है। हम युवा हैं, हम साथी हैं, हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, गांव से 1000 किलोमीटर से यहाँ अपने सपने को लेकर आते हैं। उस सपने को, हमारी सुरक्षा नहीं, हमारे माँ बाप क्या सोच रहे हैं? हमारे बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है, हमारी कोई सुरक्षा ही नहीं कोई कर पा रहा है। हमारी सरकारें सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही? हमारा संविधान दे रहा है, हमारे कलम पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, तब भी हमको सुरक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है? ये प्रश्न ये सरकारों पर ये उठता है। ये प्रश्न ये हम IAS बनने के लिए आए, एक सिविल सर्वेंट के लिए यहाँ आए, एक गाँव से निकल के यहाँ हम आए हैं। हमारे एक खून का एक कतरा, एक इस देश की पॉलिसी मेकर बनाने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। आप लोग यहाँ से उस बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, यही आपकी मांग है? उस बिल्डिंग पे देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम देखना चाहते हैं हमारे साथी, कितने साथी हैं उसमें और कितनी क्रिटिकल कंडीशन में, हमको कुछ नहीं बताया जा रहा है। सच्चाई से हमको अवगत कराया जाए हमारे साथियों को। यदि सच्चाई से अवगत नहीं कराया गया, हम शांति प्रिय इस आवाज को पूरी दिल्ली में ले जाएंगे। इंकलाब सच्चाई की जो मांग है उसके खिलाफ यहाँ पर छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि इनके जो साथी जो उस कोचिंग में पढ़ रहे थे उन्हें भी देखने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर अगर एक बार तस्वीरें दिखाना चाहे किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा तमाम जो मांगे हैं वो कर रहे हैं कि सुरक्षा की जो ध्यान है वो कोचिंगों में नहीं दिया जाता है, और इसके अलावा कई तरह की जो लापरवाही बढ़ती है वो कोचिंग संस्थानों के द्वारा की जाती है। छात्रों से ज्यादा पैसा वसूला जाता है, भारी संख्या में जो छात्र, जो लिमिटेड सीट है उसके अलावा जो छात्रों की संख्या वो भी ज्यादा रहती है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट, इस तरह की कई सारी जो मांग है उसको लेकर यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, ABP न्यूज, दिल्ली।